नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा। और जिस तरह से मूसलाधार बारिश चल रही है उसमें कुछ अनहोनी घटनाएं भी हो रही हैं, कुछ अप्रिय घटनाएं भी हो रही हैं। और इस समय मैं बिल्कुल शांति विहार के पास में हूं। यहाँ देख सकते हैं, अभी अभी सूचना मिल रही थी कि एक 30 साल का युवा इस नाले में बह गया है। तो यहाँ आप देखिएगा, यहाँ लोग एकत्रित हो रखे हैं और ये नाला है, ये देखिए नाला। ये नाला बताया जा रहा है। नमस्कार, कैसे हैं? और यहाँ लोगों का बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई है, ये देखिएगा। वही तो कितने साल लगा रखे हैं। तो इस समय आप लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे हमें सूचना मिली, हम तुरंत यहाँ पहुंचे हैं मौके पे। ये जो नाला है आपको यहाँ से दिखाना चाहूंगा, ये देखिए। अभी ये पानी थोड़ा सा आपको बेशक कम लग रहा होगा, लेकिन जिस तरह की मूसलाधार बारिश हो रही है शाम के टाइम, वो बड़ी मुसीबत लेके आ रखी है। और इस समय एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पहुंच रही हैं। क्या कुछ विशेष यहाँ रहने वाला, अब ये देखिएगा। यहाँ रायपुर जो थाना है बिल्कुल बगल में है, रायपुर थाने से भी यहाँ पुलिस पहुंची हुई है। तो अभी स्थिति का जायजा हम भी लेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ है, क्या मामला है, कौन वो युवा था, ये सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। थोड़ा और आगे चलता हूं, आगे की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। अब देखिएगा, मौके पर थानाध्यक्ष रायपुर, उनकी गाड़ी आपको दिख रही है। और बहुत ज्यादा भीड़ इस समय यहां पर लग गई है। तो यहां पे जाम की स्थिति भी बन रही है, उसको भी देखा जा रहा है। और एसडीएम देहरादून वो भी मौके पे आपको मौजूद दिख रहे हैं। वो एसडीआरएफ की टीम भी मौके पे है, क्योंकि शाम के समय जो बारिश हो रही है वो बड़ा कहर बरसा रही है। और ये जो तमाम जो लोग आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्या कुछ हुआ है बातचीत करेंगे। इस क्षेत्र के विधायक उमेश शर्मा काऊ जी भी पहुंचे हुए हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। विधायक जी, क्या कुछ मामला रहा है? 30 साल के युवा के बहने की सूचना मिल रही है। 30-32 साल के हैं रोहित उर्फ बंटी, पिता का नाम सुंदरलाल। दुखद घटना हुई। वो अपनी माँ से मिलने आया था। नाले खालों की सफाई ना होने के कारण और मलबा भरा है तो पानी का पता नहीं लगता। जो पुलियाँ वगैरह हैं उनके ऊपर से, सड़क के ऊपर से पानी जो जा रहा था तो उसमें डिस्बैलेंस होके वो गिरा। गिरने के बाद वो एक बार संभला। एक हमारे सरदार जी हैं, उन्होंने अपनी पगड़ी भी उतार के उसको पकड़ने के लिए, लेकिन ईश्वर को मंजूर नहीं था तो वो बेचारा बह गया। मैंने डीआरएफ और प्रशासन को निर्देश दिया है कि पूरी रिस्पना में जाके तलाश करें और जहाँ भी कहीं अगर ईश्वर ने उसकी उम्र लंबी रखी है तो उसे ढूंढने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो अभी मतलब कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि किस पोजीशन में है? नहीं, क्योंकि उस समय पानी बहुत था और थोड़ा सा आगे जाके दो नदियां और मिलती हैं इस खाले के साथ। एक तो नाला पानी राव और रिस्पना। तो मुझे तो उम्मीद है कि वो जाके अब मथुरावाला दूधली के आसपास ही कहीं वो मिल पाएगा। चलिए, इस समय भावुक बड़ा क्षण है, चाहे क्षेत्रीय विधायक हो, चाहे यहाँ की जनता हो। लेकिन वाकई में एक बड़ा सवाल है कि जो नदी नाले खाले हैं वो साफ न होने के कारण इस तरह की घटनाएं हो रही है। और शांति विहार इसके बिल्कुल पीछे ही है। क्षेत्र की पार्षद है, पार्षद जी से बात करेंगे। आप पार्षद हैं जी? मैडम, कब सूचना मिली आपको? को इस घटना के आधे घंटे बाद सूचना मिली है, जब बारिश रुक गई थी। मैं जब भी मौके पर पहुंची और मैंने रायपुर पुलिस को भी, थाना अध्यक्ष जी को भी फोन करा, माननीय विधायक जी को भी करा और हमने डीएम मैडम को भी करा था। डीएम मैडम ने कॉल रिसीव नहीं कर पाई और हमने और भी निगम में भी किया था हम लोगों ने। तो एनडीआरएफ की टीम, विधायक जी माननीय तो एकदम से पहुंच ही गए हैं। मेरे आने से जस्ट पहले थोड़ी देर बाद आ गए हैं। तो आप देख रहे हैं, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, बस क्या कर सकते हैं। पता चला लड़का कौन था, कहाँ का था? वो मेरे ही क्षेत्र का डीएस नेगी का लड़का था। नहीं, डीएस नेगी का ही है। मेरे जिस कॉलोनी का है वो डीएस नेगी है। उनकी माता जी से मैं थोड़ी देर पहले बात कर रही थी और बात करके मैं आधे घंटे जिस समय बारिश हुई मैं घर गई हूँ और उससे थोड़ी देर बाद सूचना मिली कि एक बह गया। चलिए, अभी लगातार खोजबीन जारी है और भगवान करे कि वो सकुशल कहीं
मिल जाएं। लेकिन बरसात के समय में आप लोगों से भी निवेदन है कि नदी नाले खालों में बड़े एहतियात से जाएं। और यहाँ आप देखिए, अब थोड़ा उस नाले के भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा, दिखाना चाहूंगा क्या कुछ स्थिति है वहां की। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? चलिए, एक पार्षद और हैं तिनका जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पार्षद पति हूँ मैं कह रहा भोगना, ये जो घटना घटी है मेरे वार्ड में 61 वार्ड लंबा में, माने लोकप्रिय विधायक जी हमारे, तुरंत मैं तत्काल मैंने फोन करा, तत्काल यहाँ टीम को भेजा और सबको भेजा। और ऐसे विधायक भगवान सबको देना चाहिए, ऐसे विधायक। और जो अगर ये पहले समय से पहले ये नदियाँ साफ हो जाती, तो ये साफ कौन करेगा, किसकी जिम्मेवारी है? सरकार में डीएम साहब के दौरे भी गया, लेटर दिखा दूंगा आपको। डीएम कह रही निगम में जाओ, निगम वाले कह रहे प्रशासन करेगा। और निगम में जाते हैं तो निगम वाले कहते हैं हाँ हम सर्वे कराएंगे, वो कराएंगे। अगर आज ये निगम समय से करा देते एमएनए साहब, तो ये इसकी नदी की ये हालत नहीं होती, ये बच्चे की जान नहीं जाती। तो एमएनए साहब कौन है? आप तो निगम के पार्षद हैं, पार्षद पति है आप हैं, तो नगर निगम अगर पार्षद की नहीं सुन रहा है तो फिर सुनता किसकी है? हम तो सर वो कहते हैं ये जो एमडीडी का काम है, और निगम वाले कहते हैं, वो एमडीडी वाले कहते हैं उनका काम है। वो तो हमारे माननीय विधायक जी हैं उमेश शर्मा काऊ जी, जो बहुत लोकप्रिय पूरी रायपुर विधानसभा को खुद देखते हैं। और आज बड़ा दुखद का विषय, अपनी माँ को देखने आया था आज, बहुत उसकी माँ ऐसे भोगना जी रो रही थी, मुझे बहुत अफसोस है। मेरे बात भी है, जिस माँ का बेटा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जिस माँ ने अपना बेटा खोया है, अभी मैं खोया नहीं कहूंगा लेकिन लापता जरूर है, लेकिन उस माँ के लिए वाकई में दुखद घटना है। ये देखिए आप, ये उनकी माता जी हैं, इनका बेटा अभी अभी जिस खबर को लेकर हम आपको दिखा रहे थे। माता जी, क्या उम्र थी बेटे की? 26-27 साल का था। क्या बोल के गया था घर से, कहाँ जा रहा हूँ? घर से हमारे साथ नहीं रहते थे भैया, वो तो नौकरी करता था आईपीटी में, तो वहां से आया था वो घर से। और घर से नदी पवार पार हो रही थी, पैर फिसल गया उसका, घर से आगे का आगे थोड़ा। और कौन है उनके परिवार का यहाँ पे, और कोई आए हुए हैं? क्या करेंगे, पहले ऊपर आप इस नदी में कुछ करवाएंगे जिससे और किसी के साथ ये हादसा ना हो? जो आप ये बना रहे हैं इससे आप क्या करेंगे? इसका कुछ सोल्यूशन निकालेंगे? मैडम, मैं ना यहाँ का मुख्यमंत्री हूँ, ना मैं पार्षद हूँ, ना मैं विधायक हूँ। मैं आपकी बात को सरकार तक पहुँचा सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। करना होता तो इतने सालों से नहीं करती भैया, आप ये बताओ ना, सरकार को करना होता तो। आप लोग अपनी बात खुल के बताइए, क्या कुछ नहीं हुआ है जिसकी वजह से यह हादसा हुई है? गुस्सा हम पे मत निकालिए, हम तो दिखाएंगे। गुस्सा निकालेंगे हम तो अपने आप पे ही निकाल दे बस हमें। देखिए, यहाँ पे परिवार के लोग इस बात को लेकर बहुत ज्यादा आक्रोशित भी हैं कि समय रहते अगर इस नाले को साफ कर दिया जाता तो शायद आज ये स्थिति ना होती। तो चलिए, इनके गुस्से का सामना हमें भी करना पड़ता है। क्षेत्रीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन जब अपना काम नहीं करता है तो गुस्से का शिकार हमें भी होना पड़ता है। चलिए, थोड़ा और पीछे चलेंगे, नाले की तरफ आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, अब ये बता रहे हैं कि ये खोद खोद के चले जाते हैं। ये देखिएगा, ये फाइबर वालों ने खोद खोद के ये हाल कर दिया है। ये सारी चीजें बरसात में याद आती हैं। और तब एक और है आपको फोन कर रहा था तभी नहीं लग रहा था, कह रहा था नंबर देके जाओ, फोन कर रहा था। कब से गायब है, सबको इन्फॉर्म करावा। चलिए, थोड़ा और आगे आइए, थोड़ा इसके बारे में भी बताइए क्या हुआ है। इधर खड़े हो जाइए, यहाँ जी इधर से ले लेना गाड़ी। ये भाई साहब, हमारे ऊपर चढ़ाओगे क्या? इधर से ले लो। एक व्यक्ति है यहाँ पे, थोड़ा उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या है ये स्थिति, ऐसी क्यों हुई है कि ऐसी एक बच्चे ने आज यहाँ पे? बारिश आज बहुत बेतहाशा बारिश हुई है, इसमें दो राय नहीं है। हमें भी इस चीज का अफसोस है कि वो लड़का इसमें बह गया। इससे पहले भी केस हुए हैं, अभी नगर निगम द्वारा, क्षेत्रीय विधायक जी द्वारा इसकी सफाई करी गई है। लेकिन विधायक तो, वो क्षेत्रीय पार्षद तो कह रहे हैं कि नगर निगम सुनता ही नहीं, हमारी इसकी सफाई नहीं होती। इसलिए नहीं है कि जो काम पहले होने चाहिए वो बाद में हुए, ये है। नया वार्ड बनने के बाद कुछ भी काम जीरो हुए। कुछ दिखा रहे हैं मुझे, गड्ढे दिखा रहे हैं। गड्ढे तो आम हैं, ये देखिएगा, ये सब खुले छोड़ रखे हैं। आइए, इनमें गिरिए। इधर भी दिखा रहे हैं, ये देखिएगा।
कहते हमारी जबान थक गई, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है, कोई भी सुनने को राजी नहीं है। कहते कहते हमारी जबान थक गई। हमारे पीछे के पुश्ते हैं, उसके लिए भी कोई सुनवाई करते ही नहीं, जाते हैं हम लोग, लेकिन बोलते हैं हो जाएगा और उद्घाटन देके छोड़ देते हैं। ये देखिए आप, कम से कम ये देखो ना कितना नुकसान है हमारा। चलिए 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 चलिए, ये पार्षद भी बोल बोल के थक जा रहा है। आपसे पार्षद की बात हुई है, पार्षद भी बोल बोल के थक जाता है, लेकिन पार्षद भी कोई सुनता नहीं। कौन नहीं सुनता? पार्षद किसे सुनाना चाहते हैं? पार्षद नगर निगम को बोलता है, नगर निगम सुनने को राजी नहीं है। आपसे बोला पार्षद जी ने भी हमारे। चलिए, नगर निगम को लेके, एमएनए को लेके बहुत गुस्सा है, लेकिन अब गुस्सा करके क्या फायदा, क्योंकि ये जो नाला है, आइए आपको नाले के बिल्कुल करीब ले चलता हूं मैं इस समय। और यहाँ आप देखिएगा, ये जो लोग यहाँ खड़े हैं, आप देखिएगा बिल्कुल नाले के करीब मैं आ गया हूं। ये वो नाला है जो अभी थोड़ी देर पहले उफान पर था, ये देखिएगा। और ये जब उफान पर होता है तो उनकी मां बता रही है कि पानी में पैर फिसला और ये जो नाला है ये देखिएगा। और ये नाला यहां से सीधा डोईवाला दूधली के आसपास ये पानी कहीं जाता है। अब इतने बड़े नाले में कहां ढूंढा जाए किसी व्यक्ति को, ये बड़ा सवाल है। ये देखिएगा, ये देखिएगा। तो अभी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की गाड़ी भी आई थी, हालांकि वो सर्च ऑपरेशन चलाएंगे। हमारे उत्तराखंड पुलिस के जवान भी लगातार पूरे उत्तराखंड में एनडीआरएफ हो एसडीआरएफ हो लगातार इस तरह के ऑपरेशन चलाती है, और कई बार उनके ऑपरेशन आपके लिए एक नजीर भी बनते हैं। तो ये वो पुल है, और स्थानीय विधायक और क्षेत्रीय पार्षद ने आरोप लगाया है कि इनकी साफ सफाई न होने के कारण इस तरीके की घटनाएं होती है। तो चलिए थोड़ा एसडीएम साहब के पास चलेंगे, अंत में समय है हमारा एसडीएम साहब से बात करने का। तो चलिए अब एसडीएम साहब के पास चलेंगे, अगर वो हमें मिले तो। ये देखो हमारे पार्षद खड़े सब मिल गए, वो बात हो गई मेरी उनसे। तो ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये आपका रायपुर रोड है। यहाँ से ये सीधा शहर की तरफ जाता है, और सामने ही शांति विहार का इलाका है। यहाँ पे किराना में सीसी कैमरा लगा हुआ है। अच्छा इधर आए, बता रहे हैं कुछ। जहाँ पे सर, जहाँ पे लड़का वो गिरा है, वहाँ पे सीसी कैमरा लगा हुआ है, उनके पास आगे एक पुलिया है। अच्छा, चलिए वो सीसीटीवी फुटेज भी निकाले जाएंगे, देखा जाएगा। लेकिन अब थोड़ा एसडीएम साहब के पास चलेंगे, अगर भीड़ में हमें कहीं वो मिल पाए तो। शर्मा जी कहाँ गए? एसडीएम साहब, अरे कितना दिखाऊं, दिखा दिखा कर थक गया मैं। चलिए ये देखिएगा, ये अब हर कोई मीडिया को दिखा रहा है, ये देखिएगा, ढूंढ ढूंढ के दिखा रहे हैं मुझे। अगर इतना ढूंढ ढूंढ के अपने पार्षद और विधायक जी को दिखाए होते तो अब तक ठीक हो गए होते। सिंचाई विभाग को मैंने मैसेज भेजे थे, ठीक है, व्हाट्सएप करे थे जय हंसराज जी को। आप ये बोल रहे हो ना कि विभाग को नहीं होना, विभाग की जिम्मेदारी है ना पुल बनाने की, तो ये मत बोलो कि किसी ने बताया नहीं है। अगर आप तैयारी करो ना, अगर पिछले बार भी एक लड़का बहा था यहाँ पे, और उसी पुश्ते से जिसकी फोटो मैंने भेजी थी ना, अभी एसडीएम साहब को भी बोला था, इग्नोर करके चले गए। आप ये मत बोलो कि किसी ने बोला नहीं है, और प्रूफ अभी भी पड़े हुए फोन में मेरे, ठीक है। जितने पुश्ते टूटे थे पिछली बार के कोविड के टाइम पे, तो धामी जी जिस टाइम पे मुख्यमंत्री बन के आए थे, तो उन्होंने सबसे पहले ये बोला था कि जितने पुश्ते खाले खुले हैं उनको पहले दुरुस्त करो। उसके बाद मैंने सबसे पहले व्हाट्सएप करा था जय हंसराज, नाम तक लेके बता रहा हूँ मैं आपको। आप बोलोगे अगर कुछ नहीं किया, अगर आपको सूचना नहीं थी तो गलत तब मान सकते कि आपको पता नहीं था। बताने के बाद आपने पुश्ते नहीं बनाए, तब तो ये जनता की गलती नहीं है। चलिए जय हंसराज जी और सिंचाई विभाग, गौर से सुनिएगा, यहाँ पे वो लोग भी हैं जिन्होंने आपको शिकायत करी थी, और इस लाइव कार्यक्रम में वो अपना बयान भी दे रहे हैं। जी हाँ, कुछ और कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं 100 उसमें सीधे हत्या का प्रमुख के खिलाफ बनता है, पीडब्ल्यूडी के खिलाफ भी, सिंचाई विभाग के खिलाफ भी, ठीक है। एक आदमी का अब दूसरा आदमी भी हो गया है कि किसी का तो चला गया ना अभी, ठीक है। इस पुल के डिजाइन में खोट है, ठीक है। आप खुद देख सकते हैं कि जहाँ से पुल का स्टार्टिंग है ना, यहाँ से ऐसी चढ़ाई दे के उसमें क्या किया है कि पूरा पूरे सहजरा चौक से पानी आता है पूरी रोड में, सीधे रोड पे
ये चढ़ाई हो गई है ना, आपको ही पता है चढ़ाई में तो चढ़ता नहीं पानी, ठीक है, और ये सारा पानी सड़क शांति विहार के अंदर जाता है।